है। और ये तभी आता है, संस्कार से आता है। आज के बच्चे हैं पैर छूने में भी शर्म करते हैं। कहीं भी देखे होंगे कि अपने माता पिता का पैर भले न छुए, लेकिन नेताओं का पैर पहले छूते हैं। बाहर सबका पैर छुएंगे, लेकिन अंदर खुद घर से। और घर जब तक आपका आचरण शुद्ध नहीं होगा, आप जितने पढ़े लिखे रहेंगे उससे कोई बदलाव नहीं आएगा। और अभी तक हमारी जो संस्था है, जिसे आवास वाला हुआ है, तो हम ना कहीं किसी का पहल करते हैं। हम कहते जो पात्र है वो हमारे सारे नंबर पे भी भेज देता है। हम ये नहीं पूछने जाते कि जाति के हैं, किस धर्म के हैं। अगर आप गरीब है, पात्र हैं, तो हम आपको दिलवाएंगे और आपके लिए लड़ेंगे। वहां भी सुविधा नहीं मिल पाता है तो डीएम कमिश्नर के लिए जाके बात करवा के दिलवाते हैं। और ये तब कैसे संभव है? अगर किसी गांव को बदलना है तो गांव के लोगों को साथ देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप एकता नहीं बनाएंगी तब तक नहीं पाएंगी। क्योंकि योजनाएं सरकार हर घर घर पहुंचा रही है, लेकिन मिल नहीं पा रहा। कितने लोग कहते हैं कि हम कैसे प्राप्त करें, कहाँ मिलेगा। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जैसे एक एक आम इंसान भी बदलाव ला सकता है अपने समाज के लिए। लेकिन पहले मैं चरित्र के बारे में बात करूंगा। चरित्र का निर्माण तभी संभव है जब बच्चों को संस्कार दिया जाए, और ये संस्कार माता पिता ही दे सकते हैं। लेकिन जब से मोबाइल चल गया है, बच्चों को भले ABCD नहीं आता है, लेकिन निरहुआ गाना पहले आता है। और उससे लोग बचपन में लोग हंसते हैं, लेकिन आगे जाके वो पछताते हैं और रोते हैं कि हमारा बेटा हमारा ध्यान नहीं देता है, दवा नहीं देता है। तो मैंने क्या कहा, जब तक आप उसका निर्माण नहीं करेंगे, उसके बालपन में उसको मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। और अगर किसी गांव को बदलना है तो गांव को बदलने से पहले स्वयं भी बदलना पड़ता है। जब तक हम स्वयं नहीं बदलेंगे तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। बहुत लोग संस्था NGO चलता है, सभी लोग भरमार है, लेकिन होता है चरित्र का निर्माण, एक कर्म। अच्छे कामों को सभी लोग प्रचार जल्दी नहीं हो पाता है, पर बुरे कामों का प्रचार तेजी से फैलता है। और इस गांव में रीना देवी जी एक ऐसी महिला है, मुझे उनसे कितना प्रेरणा मिला है और उन्हीं के साहस से मैं ये काम कर पा रहा हूँ। कारण क्या है? क्योंकि देखिए वो महिला है, दूसरों के भला के बारे में सोचती है। वो ये नहीं सोचती मुझे इससे फायदा होगा कि लाभ मिलेगा, लेकिन लोग मजाक उड़ाते हैं। कोई अगर समाज के लिए कुछ करता है तो लोग उसको नेता घोषित कर देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ नेता कभी समाज के लिए काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक देशभक्त ही कर सकता है। और वो देशभक्ति कहाँ से आती है? अपने अंदर से आती है, जुनून से आता है। भीमराव अंबेडकर के बारे में अभी आप लोग जानते होंगे। उनका 14 अप्रैल को जयंती मनाया जाता है, लेकिन उस समय डीजे बजता है, या तो मुर्गा कटेगा, ये करेगा। लेकिन वो क्या कह के गए, हमें क्या शिक्षा दिए, उसके बारे में लोग नहीं बताते हैं। और मैंने भीमराव अंबेडकर जी से यही सीखा है कि अगर आपको बदलना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है, और शिक्षा के साथ संगठित होना भी जरूरी है। अगर किसी को, बहुत ऐसे गरीब महिलाएं जिनको राशन नहीं मिलता है, किसी का वृद्धा पेंशन नहीं बन